आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में ब्लड की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतिमा भारद्वाज। पहली बात तो ये है कि ब्लड की कमी आपको है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगी। तो एक बेसिक सा टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके डॉक्टर ज़रूर कराते हैं। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन 9 से अगर नीचे आ रहा है, 6, 7, 8 आ रहा है, तो आपको ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन डिफिशिएंसी है। तो इस चीज़ को, कमी को दूर करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपको डे 1 से ही करनी चाहिए। पहला, खाने पीने पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना। खाने पीने में आप क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप होम रेमेडीज़ जिसको आप करें और आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन हो जाए। बेसिक चीज़ें जो आपके सबके घरों में पाई जाती है, आप गुड़ हो गया, चना हो गया, बीट रूट हो गया, इनका सेवन थोड़ा सा आप ज़्यादा करें। उससे क्या होगा कि ब्लड का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बॉडी में बढ़ने लगेगा। अगर आपका 7 और 8 है तो आपको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका होम रेमेडी से ही आपका कंपनसेट हो जाएगा, खान पान से हो जाएगा। और अगर आप डे 1 से अपना ध्यान रखना शुरू करती हैं तो बहुत सारी फीमेल्स को आदत होती है ग्रीन वेजिटेबल खाती नहीं है वो। अब अगर आप ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाएंगे तो आपको आयरन डिफिशिएंसी होना बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो आपको खून की कमी आपको हो जाएगी, आपको कमज़ोरी रहेगी, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, आपको चिड़चिड़ाहट होगी और प्रेगनेंसी लॉस होने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है जब भी आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है। तो जैसे ही आप प्रेगनेंसी पॉजिटिव होते हैं और आप अपने डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो सबसे पहले वो बेसिक टेस्ट कराते हैं, तो आपको पता चल जाता है। तो तुरंत ही आप अपने खान पान का ध्यान देना शुरू कर दीजिए। तो जैसे आप 3 मील ले रहे हैं तो सबसे पहले 3 मील्स को बाइफर्केट करके 6 मील्स में कन्वर्ट कर दीजिए आप। 3 मेजर मील्स और 3 मिड मील्स। तो 3 मेजर मील्स जो आप खा रहे थे, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, ये एक कॉमन पैटर्न है जो सब लोग करते हैं। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो आप इसके बीच में 3 मिड मील्स और डाल दीजिए। ये 3 मिड मील्स में आप फ्रूट्स हो गया, जूसेस हो गए, नारियल पानी हो गए और सैलेड की क्वांटिटी थोड़ा सा आपको नॉर्मल से ज़्यादा कर देनी चाहिए। फ्रूट्स में आप क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप ज़्यादा लें, जैसे अनार हो गया, अनार का जूस हो गया, आप गाजर का जूस ले सकते हैं, आप पालक का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम है तो आप गुड़ ज़्यादा खाएं। अगर सर्दियाँ हैं तो आप बीट रूट का इस्तेमाल करें, तो इससे आपकी आयरन डिफिशिएंसी ठीक हो जाती है। लिक्विड्स जो है आपको ज़्यादा लेने चाहिए अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है। ऐसे भी लिक्विड ज़्यादा लेने से हमारी ब्लड का वॉल्यूम अच्छा बढ़ता है, तो आपको लिक्विड का कम से कम 3 से 4 लीटर आपने लेना ही लेना चाहिए, जिसमें जूसेस हो गए, नारियल पानी हो गया, आप छाछ ले सकते हैं, आप लस्सी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका बेबी का ग्रोथ अच्छा होगा, दूसरा आपकी जो खून की कमी है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। विटामिन सी वाली चीज़ों को ज़्यादा लें जो हेल्प करते हैं हमारी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में। तो जैसे विटामिन सी हो गया, संतरे हो गए, नींबू पानी हो गया, ये सब आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों का 3 मेजर मील्स और बाकी मिड मील्स, इन सब के साथ आपका एक जो कंप्लीट डाइट प्लान है वो बहुत मदद करता है आपकी हीमोग्लोबिन को बिल्डअप करने में, प्रेगनेंसी में खून की कमी को दूर करने में और आपकी प्रेगनेंसी को बहुत हेल्दी और बेबी के वेट को बहुत अच्छा बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी डाइट। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा आपका हीमोग्लोबिन कम है, 6-7 के आसपास है, तो जैसे ही आप 12 हफ्ते पे आते हैं तो आपको आपकी डॉक्टर आयरन भी शुरू करेंगी, तो जिसमें सिरप फॉर्म्स भी होते हैं, टैबलेट्स भी होती हैं, तो आप फिर उनका नियमित इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ब्लड की कमी रहेगी तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा भी कमज़ोर रह जाएगा, आप भी कमज़ोर रह जाएंगी और डिलीवरी के दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, आपकी डॉक्टर को भी और आपको भी। तो पहले दिन से ही आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छा खाना खाने की, सैलेड्स खाने की, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की। तो आप अपनी ब्लड की कमी को 9वें महीने तक आते आते अच्छे से दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक आदत पड़ जाएगी टाइम से मील्स लेने की। बाकी और कोई दूसरी चीज़ इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हमने दवाइयाँ खा ली तो हमको खाने की
ज़्यादा खाने की क्या ज़रूरत है और वेट बढ़ जाएगा और हमारा खुद का बाद में वज़न बहुत बढ़ जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको डाइट का तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत वेट अगर जैसे 10 kgs है, 10 के 12 kgs भी गेन हो गया तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाता है। ज़्यादातर आजकल फीमेल्स के मन में यही डर होता है कि उस वजह से ज़्यादा खाती नहीं है या बहुत डाइट के ऊपर ध्यान नहीं देती कि उनका वेट ना बढ़ जाए। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आप बच के रहिए और थोड़ा डाइट पे ध्यान दीजिए। हेल्दी फूड, घर का बना हुआ खाना, जंक ना ज़्यादा से ज़्यादा ना खाएं। कोशिश करें अवॉइड ही करें बिल्कुल। प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक बाहर का खाने को अवॉइड करें। उसके खाने से कई बार इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं और हमारी बॉडी पे कोई ख़ास उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ पाता है। तो कोशिश करें कि घर का बना खाना हो और जिसमें कि न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत अच्छी हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी मन में आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछें। वी आर ऑलवेज रेडी टू आंसर।